दिस इज़ कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन के टाइप्स और उनके कैरेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनेमोफिली का जो फ्लावर होता है वो किस तरह का होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफिली का फ्लावर किस तरह का होता है और किस टाइप की होती है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हम किसे बोलेंगे? जब पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होगी तो हम उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं। वो दो तरीके की होती है, हाइपो हाइड्रोगैमस एंड एपी हाइड्रोगैमस। इसमें से ये समझ में आता है, हाइपो का मीनिंग होता है नीचे और एपी का मीनिंग होता है ऊपर। जो तो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लावर फ्लोट करते होते हैं, तैर रहे होते हैं, उनमें जो होगी वो उसे कहेंगे हम एपी हाइड्रोगैमस। और हाइपो का मीनिंग होगा नीचे, जो सरफेस के नीचे जो पानी का ऊपरला तल होगा, अगर उसके नीचे फ्लावर्स का लेवल रहता है और वहाँ पे कोई पॉलिनेशन हो रही है तो हम उसे कहेंगे हाइपो हाइड्रोगैमस। तो योस्ट्रा इसकी एग्जाम्पल है और वेलिशनेरिया इसकी एग्जाम्पल है। वेलिशनेरिया की डायग्राम बुक में बड़ा अच्छे से दे रखा है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है कि जो फ्लावर्स हैं, आपकी बुक में भी वेलिशनेरिया का डायग्राम दे रखा होगा, आप उसमें से भी समझ सकते हैं कि जो मेल फ्लावर हैं वो ऊपर फ्लोट करते नज़र आएंगे। मेल फ्लावर ऊपर सरफेस पे फ्लोट करेंगे और वो फ्लोट करते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे, तो उससे टच में आने से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है वेलिशनेरिया का नाम जो पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं, वाटर फ्लो के साथ, पानी के करंट के साथ, वाटर के फ्लो के साथ एंथर यानी कि मेल फ्लावर्स फ्लोट करते हुए आएंगे फीमेल फ्लावर के बाद पास, तो इस तरह से उनकी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी। डायग्राम में इतना कुछ समझने वाला नहीं था, लेकिन बस आप एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाता है कि डायग्राम में दिखा क्या रहे हैं। अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि हाइड्रोफिलिक प्लांट के होने चाहिए, यानी कि जिस प्लांट ने पानी में पॉलिनेशन करनी है उसमें क्या कैरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि पॉलेंस काफ़ी लाइट होने चाहिए और वो वैक्स से उनकी कवरिंग हुई होती है। लाइट का मीनिंग हो गया उनका वेट कम होना चाहिए, तो इजी से वाटर के साथ फ्लो हो सके, और वैक्स से कवरिंग ताकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो वाटर के साथ। आपने देखा होगा जब भी हम हाथों पे वैक्स लगाते हैं, आप वैसलीन को हाथों पे लगा लीजिए और फिर टैप के नीचे कर लीजिएगा, तो आपको आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन पाएगा वाटर के साथ। तो इसी तरह वैक्सी कोटिंग नेचुरली लीव्स पे होती है या फिर अदर पार्ट्स पे, फ्लावर वगैरह पे होती है इनके केस में, हाइड्रोफाइट्स के केस में। दूसरा, सेंट, कलर और नेक्टर भी एब्सेंट होता है। एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन और उसके टाइप्स हमने कर लिया था। एनिमोफिलिक प्लांट के कैरेक्टर्स हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिलिक प्लांट के कैरेक्टर्स। हाइड्रोफिली का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनेशन ब्राउट अबाउट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिन जो है पानी के द्वारा लाया जा रहा है। किसके पास? स्टिग्मा के पास, फीमेल के स्टिग्मा के पास। ये दो तरीके का होता है, हाइपो हाइड्रोगैमस और एपी हाइड्रोगैमस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाइपो का मीनिंग होता है नीचे, हाइड्रो का मीनिंग वाटर, गैमस का मीनिंग हो गया गैमेट्स, वो स्टेमन और पोलन और ओवरी की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो हाइपो हाइड्रोगैमस का मीनिंग हुआ पानी के सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन चल रही है, स्टिग्मा वगैरह, स्टेमन वगैरह प्रेजेंट हैं पानी के सरफेस के नीचे, सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं बीच। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एपी हाइड्रोगैमस। इसका मीनिंग है कि पानी के सरफेस के ऊपर अगर फ्लावर्स हैं तो उसे हम कहेंगे एपी हाइड्रोगैमस। हाइपो हाइड्रोगैमस का एग्जाम्पल जोस्ट्रा है और एपी हाइड्रोगैमस का एग्जाम्पल है वेलिशनेरिया। वेलिशनेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस प्लांट भी है जिसमें हाइड्रोफिली देखी गई है। इसी की डायग्राम बुक में दे भी रखी है।
उसमें भी यही दिखाया है कि सरफेस पे जो मेल फ्लावर्स हैं वो फ्लोट करते हुए फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं पानी के करंट से, पानी के बहाव से। जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है कि ये मेल फ्लावर्स हैं, एंथर मेल फ्लावर फ्लोट करके फीमेल फ्लावर्स के पास आते हैं, इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। ये दिखा रखा है डायग्राम वेलिशनेरिया का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोफिलिक प्लांट, या तो फिर हाइड्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, जो पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक तो ये कि पॉलन ग्रेन्स काफ़ी लाइट होने चाहिए ताकि वो पानी के बहाव के साथ तैर सकें, और कवर होने चाहिए वैक्स के साथ, कवरिंग हुई होती है जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स की। दूसरा, उसमें सेंट, कलर और नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी इंसेक्ट को, बर्ड को हमने अट्रैक्ट नहीं करना, यानी कि प्लांट ने, फ्लावर ने अट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन डायरेक्ट वाटर से तो हो ही रहा है। तो वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक फ्लावर को नेक्टर की, कलर की और सेंट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पियस। तो फ्लावर्स काफ़ी छोटे होंगे और शोई नहीं होंगे, बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं होते, कलरफुल नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वाटर से के साथ पॉलिनेशन हो रही है या फिर वाटर में जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेपल, पेटल, पेरियंथ जो है अगर प्रेजेंट हो, पेरियंथ मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि सेपल और पेटल के फ्यूज़न को पेरियंथ बोलते हैं और उसे टैपल भी बोलते हैं। पेरियंथ और टैपल हमने डिस्कस किया था, आई थिंक पेरियंथ नहीं किया, लेकिन सेपल और पेटल के फ्यूज़न से ही पेरियंथ बनता है। ओके, इफ़ अगर ये प्रेजेंट हो तो वो अनवेटेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। आपने देखा होगा अगर आप हमारे हाथों में ऑयल वगैरह, या फिर आप सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे वैसलीन हाथों पे लगा के, तो आप अपने हाथ टैप के नीचे करेंगे तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा पानी के साथ। तो इस तरीके से वैक्सी कोटिंग होने के कारण वो वेट नहीं होते। ये थे कुछ कैरेक्टर हाइड्रोफाइट्स के। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। यूफिली, यूफिली का मीनिंग क्या होता है? पहले हमने हाइड्रोफिली किया, फिर इससे पहले एनिमोफिली किया, तो ये दोनों ही नॉन लिविंग थे। तो अब हम कर रहे हैं यूफिली। यूफिली का मीनिंग, यू का मीनिंग हो गया एनिमल और फिली पॉलिनेशन। किसी भी एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है तो हम उसे कहेंगे यूफिली। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और एनिमल एक्ट एज पॉलिनेशन एजेंट। अगर पॉलिनेशन करवाने वाला एनिमल है, कोई भी हो सकता है, वो एक छोटी सी फ्लाई हो सकती है, बीज हो सकती हैं, वास्प, बीटल्स, बर्ड्स या फिर बैट्स भी हो सकते हैं। एंटमोफिली नेक्स्ट है एंटमोफिली। ये जूफिली की ही ब्रांच है। इसमें हमने पूरे एनिमल्स को ले लिया, लेकिन एंटमोफिली में हम सिर्फ इंसेक्ट पे फोकस करेंगे। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है तो हम इसे कहेंगे एंटमोफिली, पॉलिनेशन विद इंसेक्ट्स। ओके, तो हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। अब जो भी हम फ्लावर्स में कैरेक्टर देखते हैं कि कलरफुल होते हैं, उनमें से अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, नेक्टर होता है, वो सभी कैरेक्टर होंगे एंटोमोफिलिक फ्लावर्स के पास, क्योंकि उन्होंने फ्लावर्स ने अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को। तो चलिए पढ़ते हैं। एक तो फ्रेगरेंट होंगे, सेंट होगा, ऑर्डर होगा, उसे अच्छी स्मेल भी हो सकती है, और वो स्मेल हमें हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन वो पार्टिकुलर इंसेक्ट को अच्छी लग सकती है और वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। जैसे कि सेस्ट्रम, जैस्मीन वगैरह, रात की रानी, दिन का राजा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है दूर से, जैस्मीन्स में से आती है। तो दूसरा करेक्टर है, पहला तो करेक्टर हो गया फ्रेगरेंस आएगी कोई किसी न किसी तरह की। दूसरा हो गया ब्यूटीफुली कलर्ड फ्लावर्स होंगे, एक रंग बिरंगे फ्लावर्स होंगे जो कि अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। अगर इंसेक्ट्स उनकी तरफ आएंगे तो वहाँ आएंगे, बैठेंगे और फिर उड़ के दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे। इस तरीके से चांस बढ़ जाते हैं कि उनके जो पोलन हैं वो उनकी लेग्स पे, उनके फेदर्स पे, एंटीना पे, जो आगे दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट में, उन पे लग जाते हैं और दूसरे फ्लावर तक पहुंच सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसका
नेक्टरीफेरस ग्लैंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। इन फ्लावर्स में जो कि एंटेमोफिली फॉलो करते हैं, यानी कि जिनमें इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है, उनमें नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स होती हैं जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट लिक्विड होता है। तो उन्हें उसको लेने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं प्लांट के पास। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि तितली नेक्टर लेती है, और वो सही भी है। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती रहती है, बटरफ्लाई, तो वो भी नेक्टर लेने आती है और रंग बिरंगे फूलों पे। तो उसका मीनिंग, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? पॉलिनेशन भी हो रहा है। प्लांट्स का एक तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्टर गाइड्स। किसी किसी प्लांट पे के पेटल्स पे, फ्लावर के पेटल्स पे, पत्तियों पे मार्किंग बनी होती है, स्पेशल टाइप की मार्किंग्स बनी होती है, उसे हम नेक्टर गाइड्स बोलते हैं। कि इंसेक्ट को एक तरीके से गाइडेंस मिलती है कि किधर जाना है नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है और नेक्टर के पास कैसे जाएं। तो उसे हम कहते हैं नेक्टर गाइड्स और मार्किंग्स। अगला है पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। आप इसे स्टिकी कर लीजिए, वाई डाल लीजिए यहाँ पे। पोलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। ऑब्वियसली पोलन ग्रेन को होना पड़ेगा स्टिकी, अदरवाइज़ वो चाहकर भी स्टिग्मा तक पहुँच के भी उसके साथ फ्यूज़ नहीं होंगे। और स्टिग्मा भी स्टिकी होते हैं, कई बार फेदरी होते हैं, उनके थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं, तो हेयर ही कह सकते हैं हम। तो स्टिग्मा भी स्टिकी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेटल्स मिमिक्स द इंसेक्ट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि पेटल्स, फ्लावर की जो पत्तियां हैं, वो किसी न किसी इंसेक्ट की तरह बन जाती हैं। वो खुद से नहीं बनती, वो नेचर ने ही उन्हें ऐसा बना दिया है कि वो किसी इंसेक्ट की तरीके लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई इंसेक्ट बैठा है, कोई बटरफ्लाई बैठा है। तो होता क्या है कि दूसरा जो मेल इंसेक्ट होता है, वो फीमेल इंसेक्ट समझ के उस फ्लावर पर बैठ जाता है। जब वो फ्लावर पर ऐसे बैठेगा और फिर उठकर दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, तो वो भी पॉलिनेशन का कारण बन जाता है। देखो, जो इंसेक्ट हैं हमारे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की। अब जो टाइम चल रहा है जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की है। तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन के तरीके भी अलग अलग हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इसी को हम डिटेल में समझ रहे हैं अभी। तो यूका एक मॉथ है, यूका मॉथ प्रोनोबा उसका नेम है। वो क्या करता है, एक पार्टिकुलर प्लांट के फ्लावर पे जाता है। यूका प्लांट का ही नाम है और मॉथ का नाम प्रोनोबा है। तो प्रोनोबा मॉथ आया, यूका फ्लावर पर बैठा और उसने एग ले करने हैं वहाँ पे ओवरी के अंदर। तो वो एग ले कर देगा, और जब एग ले करके वापस आता है, तो वो जाते जाते एक काम करता है। ओवरी के यहाँ पे वो एग ले करके चला जाता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आप समझ लीजिए, ये ओपनिंग है स्टिग्मा का, ये वाला स्टिग्मा का ओपनिंग है ऊपर। तो वो एग ले करने के बाद जब बाहर आता है, तो वो एंथर कलेक्ट करके, काफ़ी सारे पॉलन्स कलेक्ट करके यहाँ पे प्लग कर देता है। जो ओपनिंग रह जाती है, उसे डर होता है कि मेरे एग्स यहाँ पर संभाले रहें, उन्हें कोई वो ना हो, कोई खतरा ना हो। तो वो सारे के सारे एंथर जो उसके पास में होते हैं, वो इन्हें प्लग कर देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होता है, जब पॉलन्स स्टिग्मा पर टच हो जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यूका प्लांट का पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है मॉथ की हेल्प से, इस इंसेक्ट की हेल्प से, प्रोनोबा। ये समझने की है, एग्जाम्पल आपको याद रखनी है और बात को समझना है, अपने तरीके से डायग्राम बनाकर उसके एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन फिग। फाइकस में पॉलिनेशन होती है, फाइकस कैरिका, आई थिंक उसे बरगद का पेड़ कहते हैं। तो उसमें जो फ्रूट लगता है उसे हाइपनथोडियम कहते हैं। हाइपनथोडियम आपने सबने देखा होगा। इस प्लांट को आप एक बार गूगल करके देखिए कि फाइकस कैरिका किस तरह का दिखता है और उसका फ्रूट किस तरह का होता है। तो जो इसका फ्रूट होता है, उसमें 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं।
एक तो होते हैं मेल फ्लावर जो मैंने ऊपर रेड कलर के दिखाए हैं, और फिर होते हैं फीमेल फ्लावर्स जिनके स्टिग्मा काफ़ी लंबे लंबे हैं, स्टाइल सॉरी लंबे हैं, लॉन्ग स्टाइल्स और शॉर्ट स्टाइल्स, दो तरह के फीमेल फ्लावर होंगे। जो छोटे छोटे स्टाइल्स वाले हैं वो स्टेराइल फीमेल फ्लावर हैं, यानी कि वो पॉलिनेशन नहीं कर सकते, उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जो शॉर्ट स्टाइल वाले हैं वो स्टेराइल हैं, लॉन्ग स्टाइल वाले फ्लावर जो हैं वो फीमेल फ्लावर फर्टाइल हैं, यानी उनमें पॉलिनेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट भी बनेगा। तो तीसरे तरीके के फ्लावर थे मेल फ्लावर। तीन तरीके के फ्लावर होते हैं हाइपनथोडियम में। हाइपनथोडियम फाइकस के फ्रूट को कहते हैं। फाइकस का ट्री नॉर्मली हमारे मिलता है, कॉमनली देखा जाता है। पीपल का होता है एक तो प्लांट, उसके साथ जो थोड़ा थिक लीव्स वाला होता है उसे बरोटा बोलते हैं पंजाबी में, तो बरगद बोल देते हैं आई थिंक सो, मुझे अच्छे से नहीं याद कि बरगद ही बोलते हैं, तो चलो जो भी बोलते हैं आप गूगल करके देख लीजिए। फाइकस कैरिका के फ्रूट में 3 तरह के ये फ्लावर होंगे। तो इसमें भी एक इंसेक्ट हेल्प करता है, उसका नाम है वास्प ब्लास्टोफेगा। वो करता क्या है, वो हाइपनथोडियम की ओपनिंग से यहाँ पर एंटर होता है। जब यहाँ पे एंटर होता है इसके बाद वो एगले करना चाहता है, और एगले करने के लिए वो उन फ्लावर्स के पास जाएगा, फीमेल फ्लावर्स के पास, जिनके स्टाइल जो हैं शॉर्ट होंगे। लॉन्ग स्टाइल पे वो एगले नहीं कर पाएगा, तो वो शॉर्ट स्टाइल वाले नीचे वाले फ्लावर्स के पास जाएगा और वहाँ पे एगले करेगा। तो एगले करने के बाद जब वो वापस आता है तो या फिर जाने के समय ही उसके वो जो मेल फ्लावर होंगे उनके एंथर उसके विंग्स वगैरह पे लग जाते हैं, और ऐसे वो टच में आ जाते हैं लॉन्ग स्टाइल वाले फीमेल फ्लावर के। तो इस तरीके से ये वास्प पॉलिनेशन करवा देता है। अनजाने में ही, वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वो तो खुद एगले करने के लिए एंटर किया था। एंटर करने के साथ, क्योंकि ये जो फ्रूट है उसके नेक पे ऊपर वाले ही जो फ्लावर हैं वो मेल फ्लावर हैं, उनमें एंथर होंगे, स्टेमन के एंथर होंगे। अगर वो मैच्योर हो जाएंगे तो इजीली वो जो इंसेक्ट के किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाएंगे, स्पेशली फेदर्स वगैरह पे, एंटीना पे। और जब वो एगले करने जाएगा स्टेराइल फ्लावर के पास, गाल फ्लावर भी बोलते हैं जिनको, जिनके शॉर्ट स्टाइल होंगे, वहाँ पे वो एगले करेगा। और वहाँ जाते जाते इसके बीच में जो आएंगे फीमेल फ्लावर्स आएंगे जिनके लॉन्ग स्टाइल होंगे। तो लॉन्ग स्टाइल के पास से होके गुजरना होगा उसे। तो जाते जाते क्या होगा, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा पॉलन्स का, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से वास्प ब्लास्टोफेगा हेल्प करता है पॉलिनेशन इन फिग में पॉलिनेशन करवाने के लिए। पॉलिनेशन के बारे में एक और हम वीडियो बनाएंगे, इसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन देखेंगे कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। लेकिन एक और मेरा वीडियो आएगा पॉलिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर किसी की हेल्प हो सके तो हम सब के लिए ही अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो मैं प्रैक्टिकल्स भी करवाऊँगी कुछ हद तक जो मुझे अवेलेबल हो पाएंगे घर पे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियोस लेने के लिए। थैंक यू।